नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 9th में भी होता है कुछ बच्चों के पास, कुछ के पास 10th में होता है और कुछ के पास 11th में होता है। लेकिन एक नया टॉपिक है, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉगरिथम क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम। जैसे बच्चों हमें पता है कि जैसे हम 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। इसी तरह 1 kg को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। मीटर को भी आगे अगर हम लेके चले जाएं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक यूनिट दूसरी यूनिट में कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कभी हमारे लिए बड़ी यूनिट अच्छी होती है, कभी हमारे लिए छोटी यूनिट। अकॉर्डिंग टू हम किस तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से कभी बड़ी यूनिट का हमें यूज़ करना पड़ता है, कभी छोटी यूनिट का। तो इसी तरह जो हमारा लॉगरिथम है वो भी एक तरह का कन्वर्जन ही है, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में। तो कौन सी फॉर्म का, ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म है। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि ये क्या होता है। ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब जिसमें पावर टाइप कुछ होता है। तो ये हमारी एक एक्सपोनेंट फॉर्म है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, b, उसके ऊपर पावर p और इधर v फॉर वैल्यू। तो मैंने इसलिए ही इसको ऐसे ऐसे नाम दिए। ये होता है बेस। जब भी हम एक्सपोनेंट में ऐसे, ये बेस होता है, ये p है तो इसको पावर बोला है मैंने, और ये होती है इसकी वैल्यू। तो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पर, बेस, पावर और वैल्यू। बेस, पावर और वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। तो ये इसको हम कहते हैं बेस, ये हमारा होता है पावर और ये हमारी होती है वैल्यू। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एक हमारे पास कैसी फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म को लिखने का एक और तरीका होता है जिसे हम लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं। इसी चीज़ को लॉगरिथम में कैसे लिख सकते हैं, इसी को कन्वर्ट करके ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में LOG, इसका पढ़ते हैं लॉग। बेस, बेस आता है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ लगा देते हैं। वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लिखा जाता है, और जो पावर होती है वो इधर आ जाती है। तो पावर और वैल्यू का रोल चेंज हो जाता है और बेस यहाँ लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख रहे हैं 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको अगर मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लॉग बेस आएगा बच्चों यहाँ पे, वैल्यू आएगी यहाँ पे, और इधर आएगा 3। तो इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। दोनों को इससे इसे बना सकते हैं और इससे इसे बना सकते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। आप इसे लॉगरिथम में कन्वर्ट करो तो कैसे करा जाएगा, लॉग बेस, इधर आ जाती है वैल्यू और पावर आ जाती है इस साइड। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि लॉगरिथम कुछ और नहीं है, एक्सपोनेंट का ही एक दूसरा वर्जन है। तो एवरी एक्सपोनेंट फॉर्म इज रिड्यूसिबल इन लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस में रिड्यूस करी जा सकती है, लॉगरिथम फॉर्म में, और लॉगरिथम फॉर्म को इसमें रिड्यूस करा जा सकता है। अब हमें जो ध्यान रखना है वो ये बेस होता है, ये वैल्यू होती है और ये पावर होती है। जैसे आपको दे दिया जाए log 10 x इक्वल टू वाई, इसको एक्सपोनेंट में लिखो तो बेस, पावर और वैल्यू, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें पढ़ने हैं इसके कुछ नियम। हमें समझ में आ गया कि ये होता क्या है। तो जो नियम एक्सपोनेंट के बनते हैं उसी प्रकार से इसके नियम बन जाते हैं लॉगरिथम के। तो कुछ नियम हम देखेंगे और जानेंगे। तो पहला जो हम नियम देखेंगे वो ये कि ये जो हमारा बेस है ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो जब भी बच्चों हम कुछ ऐसा लिखते हैं, जैसे मैंने मान लो -2 की पावर, ये पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने -2 की पावर 1/2 लिख दी, तो इसका मतलब हो गया -2 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं है। जिन बच्चों ने इमेजिनरी नंबर पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि ये इमेजिनरी है, नॉट रियल। तो ये रियल नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो पावर है, पावर तो कुछ भी ली जा सकती है। पावर इज़ एनी रियल नंबर, पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। पावर तो कोई भी रियल नंबर
हो सकता है, पावर पे कोई दिक्कत नहीं है, पावर कुछ भी बना लो। लेकिन ये जो बेस है इस पे कंडीशन है, अगर कुछ रियल नंबर के लिए जब हमने ये पावर लगाई 1/2 और ये नेगेटिव लिया तो ये पूरा नंबर जो है ये रियल नंबर है ही नहीं, तो ये नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये बन गया हमारा इमेजिनरी नंबर जो कि रियल नंबर का पार्ट नहीं होता, इनकी मैथमेटिक्स अलग होती है थोड़ी सी। तो पावर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेस पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम बेस को नेगेटिव ना लें, क्योंकि नेगेटिव लेने से दिक्कत हो जाती है। तो पहला चीज, पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब ये जो पावर है ये P बिलोंग टू R, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको मतलब है कि P कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दूसरा जो बेस है, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं लेना है। अब क्या बेस को 0 ले सकते हैं? अगर मैं बेस को 0 ले लूँ तो 0 की पावर कुछ भी रखें, आंसर क्या आ जाएगा 0, एक्सेप्ट एक केस में जब ये पावर भी 0 बन जाए, तो 0 की पावर 0 पता नहीं होता, तो उस केस में भी ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, डिफाइन नहीं होगी। हम उन सारी वैल्यू को हटा देते हैं जिसके लिए रिजल्ट ना मिल पाए, तो जैसे 0 रख के हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बेस 0 भी नहीं हो सकता। तो बेस पे 2 कंडीशन है, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ें बची, तो बेस नेगेटिव नहीं होगा, बेस 0 नहीं होगा। अब 1 को देख लेते हैं, बेस क्या 1 हो सकता है? बेस अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 की पावर एनीथिंग हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं कोई भी पावर लिखूँ, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, तो इतनी सारी पावर के लिए एक ही रिजल्ट मिल रहा। तो ऐसा भी हम नहीं करते कि हमें अलग अलग, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए एक रिजल्ट मिलने लगे। तो एक और चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि बेस हमारा 1 भी नहीं हो सकता, बेस हमारा 1 नहीं हो सकता। तो 3 चीज़ें हम हटा देंगे, बेस नेगेटिव नहीं लेना है, बेस 0 नहीं लेना है और बेस 1 नहीं लेना है। तो बेस पे क्या क्या कंडीशन बची? बेस जो बचा नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? हमेशा नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होगा बेस। तो बेस पे हमारे पास कंडीशन है, पावर पे कोई कंडीशन नहीं है, बेस पे कंडीशन है, पावर पे कोई कंडीशन नहीं है। आगे थोड़ा सा देखते हैं वैल्यू के बारे में क्या विचार है। वैल्यू डिसाइड होती है इन दोनों से, भाई इसी के नेचर पे। तो बेस तो हमारा पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव की पावर बच्चों कुछ भी हो, पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव की पावर नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? वो पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एक केस में इसका आंसर 0 आ जाता है, मैं वो बता दूंगा कब आएगा 0, जब पावर 0 हो जाए। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 0 तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, 2 की पावर 0 तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। देखो पावर कुछ भी हो सकती है, बेस पे कंडीशन है ना। तो वैल्यू हमारी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 0 भी आ सकती है और उसके अलावा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। तो ये वैल्यू जो होती है हमारी, वैल्यू कैसी आएगी? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि 0 तो वैल्यू ले ही सकती है। तो ये हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जब हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए। पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, बेस हमेशा इन तीनों में से नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी ले लेंगे। वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी और 0 आ सकती है या फिर पॉजिटिव आएगी। 0 का केस भी हम छोड़ देते हैं कई बार। तो अब हम इसके लॉ पढ़ने वाले हैं। तो लॉ जो है, हमने बेस और इसके बारे में पता चल गया हमें। तो पहला जो नियम है वो है कि लॉग बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो आंसर आता है 0। लॉग बेस b 1 इक्वल टू 0 या log 1 टू द बेस b, ऐसे भी पढ़ते हैं ऐसे। तो ये क्यों आएगा 0? अब मैं इसको बताता हूँ क्यों आएगा। तो भाई मैं इसको लिखता हूँ पहले, सपोज मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, हम ये क्लेम कर रहे हैं ना इसका आंसर 0 है, तो सपोज मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता तो मैंने इसकी वैल्यू मान ली x। अब मैं इसे लिखता हूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ये तो हो गया बेस, ये होती है पावर और ये होती है वैल्यू। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसी कौन सी पावर लूँ मैं जो इसका आंसर 1 बने? ऐसी क्या पावर लूँ?
अच्छा अगर b 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा बेस, लेकिन हम 1 ले नहीं सकते, तो अब x पे कंडीशन है, x क्या लिया जाए कि ये पूरी वैल्यू 1 हो जाए, तो भाई x 0 ही लिया जा सकता है, तो b की पावर 0 हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, तो इसलिए इस x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 0 आएगी, तो log b1 इक्वल टू 0, या ये कहते हैं log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आपसे पूछा जाए log 2 1 कितना है 0, log 3 1 कितना है 0, log 1 1 कितना है, अरे भाई क्या कह दिया, बेस तो 1 हो ही नहीं सकता, गलत, सही करो इसे, ऐसे नहीं करना है, 1 नहीं देना है यहाँ पे, हाँ log √3 1 कितना होगा 0, तो log 1 हमेशा 0 होता है। एक और चीज़ है बच्चों, एक होता है नेचुरल बेस, नेचुरल बेस, तो जो हमारा नेचुरल बेस होता है उसे भी हम देख लेते हैं। नेचुरल बेस क्या होता है, नेचुरल बेस होता है यूलर नंबर, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ये एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, जैसे पाई होता है ना, पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल, तो इर्रेशनल नंबर की वैल्यू तो हमें पॉइंट पे पता नहीं होती, बस चलती रहती है, वो चलती रहती है, अप्रॉक्स हम ले लेते हैं, तो इसी तरह इस ई की वैल्यू भी चलती रहती है, ऐसे सो ऑन तक, इन्फिनाइट तक चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है जिसे हम नेचुरल बेस कहते हैं, नेचुरल बेस कहते हैं। हम इसे नहीं लगाते, अगर हमें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है log 2 और यहाँ कोई बेस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बेस है ई, ठीक है, वो ऑलरेडी नोन माना जाएगा कि बेस फिर ई ही है, नेचुरल बेस ये है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक ये समझ लेना है कि यहाँ पे नेचुरल बेस है ई। छोटे बच्चों के लिए ये ई नहीं लिखा जाता, छोटे बच्चों से मेरा मतलब है जो क्लास 9th या 10th के बच्चे हैं, उनके लिए इसे 10 माना जाता है। कितना माना जाता है, 10 माना जाता है, वहाँ पे 10, तो उन्होंने नेचुरल 10 बना दिया है क्लास 9 में ICSE बोर्ड में, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि 10 बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हायर क्लास में हम हमेशा ई ही लेंगे। अच्छा, कुछ बुक में log को ऐसे भी लिखा होता है IN, तो इसका मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, आई नहीं होता, सॉरी L होता है, ये LN, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। जैसे ये लिखा है ln x, तो इसका मतलब है log x और नेचुरल बेस इसका e है, ये मतलब, इससे कंफ्यूज नहीं होना, तो इसका मतलब है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा, पहला नियम हमने देखा कि log 1 कितना होता है, log 1 हमेशा 0 होता है, बेस कुछ भी हो। तो एक नियम हमारे पास ये आ गया, बहुत अच्छा। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नियम ये है बच्चों कि अगर ये बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू हमेशा 1 आती है, हमेशा कितनी आएगी 1। सर क्यों आएगी, तो कैसे आएगी, तरीका वही है, आप क्या करो, आप मान लो इसे x, हमें नहीं पता क्या आएगी, चलो देखते हैं। हमने मान लिया इसकी वैल्यू x, अब इसे लगा दो एक्सपोनेंट रूल इस पे, तो ये बेस और ये इसकी पावर, तो b की पावर x किसके बराबर होता है, वैल्यू के बराबर, ये वैल्यू, तो ये b की पावर 1 है दरअसल यहाँ पे, तो b की पावर x, b की पावर 1, तो ऑन कंपेरिजिंग द पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 1, लेकिन हमने x किसे माना था, इसे, तो ये जो पूरी वैल्यू है 1 के बराबर है। तो जब ये बेस और ये सेम हो जाते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जब बेस और ये सेम हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं log x ऑफ x इक्वल टू 1, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, ठीक है। कितने रिजल्ट हो गए, 2 रिजल्ट हो गए। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं log ऑफ e कितना होता है, 1 होता है। log e, भाई अगर यहाँ कोई बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब है e ही लिखा है, तो e और e कितना हो गया, 1 हो गया सेम बेस पे। तो ऐसे बोल देते हैं शॉर्टकट में कि log e कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 रिजल्ट तो ये आ गए। अब नेक्स्ट, तो अब मैं आपको इसका तीसरा आगे का रिजल्ट बनाता हूँ। जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि log b ऑफ x इक्वल टू log b ऑफ y, अगर ये दोनों इक्वल हैं, log b ऑफ x इक्वल टू log b ऑफ y, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है x इक्वल टू y हो जाएगा। ये दोनों क्वांटिटी बराबर हैं, तो इससे रिजल्ट ये आएगा कि x इक्वल टू y। कैसे आएगा देख लेते हैं। देखो ये दोनों बराबर हैं, तो मान लिया ये वैल्यू k है तो ये वैल्यू भी k हो जाएगी, है ना भाई। दोनों बराबर थे, तो अगर ये k के बराबर है तो ये भी k के बराबर है, कुछ भी मान सकते हैं, k के बराबर मानना है, z के बराबर मानना है। अब इसमें लगा दो पावर रूल, मतलब इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दो, तो बेस की पावर ये, तो b की पावर k कितना हो गया x, इसी तरह यहाँ से भी चेंज कर दो, b की पावर k कितना हो गया
y, तो x भी b की पावर k के बराबर, y भी b की पावर k के बराबर, तो x इक्वल टू y। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है ये। तो अगला रिजल्ट ये था। नेक्स्ट जो रिजल्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है सम रूल। सम से प्रोडक्ट में जाना, सम से किस में बदलना, प्रोडक्ट में बदलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ log x प्लस log y इक्वल टू log x y। ठीक है, ये रिजल्ट है log x प्लस log y इक्वल टू log x y। तो ये सम था log x प्लस log y और ये किस में बदल गया, प्रोडक्ट में। एक चीज मैं यहाँ बेस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बेस कुछ भी लो रिजल्ट हमेशा यही रहने वाला है। अगर मैं बेस यहाँ पे 3 ले लूंगा, यहाँ 3 ले लूंगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो बेस वही आ जाएगा जो यहाँ पर होगा, तो बेस वही आ जाएगा। तो अभी हम नेचुरल बेस लेके कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना रहे। अदरवाइज बेस कुछ भी उससे, तो यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे ई हो गया, नोन है, जब नहीं लिखा जाता तो बेस ई ले लिया जाता है या 10 ले लिया जाता है। तो हम कुछ भी बेस ले सकते हैं, कुछ भी बेस हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है। चलो भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लो बेस बी लिख दिया मैंने, ताकि हमें प्रूफ करने में कोई दिक्कत ना आए कि बेस कुछ भी हो, बी नाम रख दिया उसका। तो log बी एक्स प्लस log बी वाई इक्वल टू log बी एक्स वाई। तो ये प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी। कैसे करेंगे, तो सपोज इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, पहले वाले की वैल्यू मैंने मान ली, इसकी वैल्यू मैंने मान ली y1 और इसकी वैल्यू मैंने मान ली दूसरे वाले की, इसकी वैल्यू मैंने मान ली y2। तो ये वैल्यू तो मैंने y1 मान ली और ये वैल्यू मैंने मान ली y2। तो लेफ्ट साइड मेरी क्या बन गई, y1 प्लस y2। लेफ्ट साइड कितनी बन गई, y1 प्लस y2, ध्यान देंगे। और राइट साइड कितनी बन गई, राइट साइड अभी ऐसी ही है ना, हमने अभी अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, y1 y2। अब यहाँ से इसको चेंज करो एक्सपोनेंट में, तो बेस और ये पावर, तो b की पावर y1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, x के। इसी तरह ऐसे चेंज करेंगे, b की पावर y2 ये किसके बराबर हो जाएगा, y के। मुझे यहाँ दिख रहा है दोनों प्रोडक्ट में है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा x इंटू वाई, जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो b की पावर y1 इंटू बी की पावर y2। तो b की पावर y1 और b की पावर y2 मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे b की पावर y1 प्लस y2 और इक्वल टू xy, ये आ गया। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला, अभी हमने ये अज्यूम करके चले थे, यहाँ पे पहुँच गए। अब ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म है, पूरी पावर है ये और ये वैल्यू है, तो इसको जब मैं लॉगरिथम में चेंज करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा लॉगरिथम में, तो लॉग बेस एक्स वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 रिजल्ट मिलेगा। भाई ये रिजल्ट मिलेगा हमें, यही तो मिलेगा। इसको मैंने ये माना था y1, इसको मैंने ये माना था y2, तो मैं इससे डिडक्शन मैंने क्या कर ली कि log b एक्स वाई इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू ये उठा के रख दो, y2 की वैल्यू ये उठा के रख दो, तो प्रूव हो जाएगा। सिंपल सा है ना। तो वही वैल्यू आ गई ना, y1 प्लस y2 की वैल्यू यही आ गई। तो ये प्रोडक्ट रूल है, ये दो के लिए नहीं है, ये इनफाइनाइटली चलता है। जितने भी सम होंगे वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। कैसे, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, सेम बेस हो, कुछ भी बेस सेम होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे बन जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4। सम किस में बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में। 3 4 5 जितने सम होंगे सारे प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। ठीक है, सारे प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। अब इसी रूल से एक आगे के रूल पे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट रूल है, log x प्लस log, यहाँ पे मैं m कर देता हूँ, हाँ, log x की पावर m इक्वल टू m टाइम log x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, जैसे लिखा हुआ log 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 log 3, पावर आगे आ जाएगी। कैसे आएगी, इसे देखो, इसका क्या मतलब है, log x की पावर m का क्या मतलब है, log x की पावर m का मतलब है, या इस वाले को देख लो, इससे ये बना देते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m log x, तो ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log x कितने टाइम्स, m टाइम्स ऐड हो गया ना। ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है, m कैसा भी हो, रैशनल इरेशनल किसी के लिए भी ट्रू हो जाता है। तो m टाइम्स हो गया, एक तरीके से समझ लेते, फिर दूसरे से log x प्लस log x m टाइम हो गया। अब इसमें हमें पता है पावर रूल लगता है, प्लस वाले में क्या लगता है, पावर रूल। तो ये क्या बन जाएगा, जो प्लस हो रहे वो मल्टीप्लाई में, तो x मल्टीप्लाई x कितने टाइम्स, m टाइम्स हो जाएगा।
है ना, इसको हमने इस रूल में बदल दिया, भाई इसकी वैल्यू ऐसे है और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया जो भी पिछला वाला पड़ा, log x प्लस log x, log x इंटू एक्स, 3 बार होता तो log x इंटू एक्स m टाइम्स है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया log x की पावर m बन गया, ये बन गया, सिंपल है ना। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, पावर रूल से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो एक रिजल्ट ये है, तो ये भी हमारे पास एक रिजल्ट हो गया। अभी लास्ट में एक लिस्ट बना लेंगे सारे रिजल्ट की। इसके बाद जो है वो है माइनस का रिजल्ट, log x माइनस log y। तो जो माइनस होने वाली क्वांटिटी होगी वो डिवाइड में आ जाती है, वो किस में आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। कैसे आ जाती है, वो ऐसे आ जाती है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, जो माइनस है इसे लिख सकते हैं -1, ठीक है। अब -1 को हम पावर पे ले जा सकते हैं, तो ये जो -1 था मैं ये पावर पे ले गया y की, ये प्लस हो गया क्योंकि -1 तो मैं यहाँ ले गया, अगर -1 को यहीं ले आऊँ पावर रूल से तो वही हो जाएगा जो हमने पिछला रूल पढ़ा है। इसका मतलब हो गया log x प्लस y की पावर -1 का मतलब log 1/y हो गया, y की पावर -1 का। अब इसमें वही रूल लगा दो, प्रोडक्ट है क्योंकि ये तो सम है, तो log x इंटू दिस, ये जो भी हमने रूल पढ़ा था कि जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये log x अपॉन y हो गया। तो जो माइनस है वो डिवीज़न में आ जाता है, माइनस है जो डिवीज़न में आ जाता है। तो मैं इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बताता हूँ आपको कि आपको कैसे यूज़ करना है। सपोज आपको ऐसे दिया हुआ log 2 की पावर, यहाँ दिया हुआ log 3 प्लस 4 log 2 माइनस 3 log 4, इसको कुछ और कर देते हैं 5, ऐसे कुछ दिया हुआ आपको। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये सामने के नंबर हटाने हैं। तो ये नंबर कैसे हटेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा log, ध्यान रखना है इसके साथ ये पावर में चला जाएगा, और माइनस यहीं रख के log केवल 3 को ले गए पावर में। तो अब सबके पास से नंबर हट गए, सबके पास से नंबर हट गए, तो log दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये जो प्लस वाले हैं ये 2 की पावर 3 ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये जो प्लस हो रहा 5 की पावर 4 से, और डिवाइड में कौन आएगा, जो डिवाइड हो रहा है ये। तो इस पूरे की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये क्या है इसका एप्लीकेशन। तो हमने कौन कौन से रूल पढ़े अभी लॉगरिथम के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला तो हमने ये वाला रूल पढ़ा कि बेस पावर वैल्यू, तो इसको लॉगरिथम में कैसे लिखना है, log बेस वैल्यू इक्वल टू पावर। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो बेस नॉट इक्वल टू 0, 1, नेगेटिव, ये वैल्यू कभी भी बेस नहीं लेगा, बेस ये वैल्यू कभी भी नहीं लेगा। और ये जो वैल्यू होती है ये कैसी होती है, नॉन नेगेटिव होती है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा कैसी होगी, 0 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी ये 0 भी नहीं हो सकती, तो हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेनी है हमें, ये पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, 0 भी नहीं आती। पावर कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, पावर क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर। तो जो बच्चे डोमेन वगैरह पढ़ते हैं हायर क्लास में उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। फिर हमने क्या क्या रूल पढ़े, हमने ये रूल पढ़ा सबसे पहला कि भाई अब लिस्ट बना लेंगे, log 1 किसी भी बेस के लिए 0 होता है। नंबर 2 बेस अगर इसके बराबर आ जाए तो वैल्यू 1 आएगी। नंबर 3 log bx इक्वल टू log by अगर हो जाए तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई का मतलब ये हो जाएगा और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं। चौथा रूल जो पढ़ा हमने, बेस x प्लस log बेस y इक्वल टू log बेस x इंटू वाई। पांचवा रूल जो पढ़ा हमने वो माइनस का पढ़ा, तो ये हो जाएगा log b x अपॉन वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने कुछ नियम पढ़े। और अगर कोई बेस में यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेस e है। e कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो ये कुछ नियम पढ़े। हाँ, एक और नियम रह गया यहाँ पर, log a की पावर b इक्वल टू b टाइम log a, पावर नीचे आ जाती है। तो ये कुछ नियम है लॉगरिथम के। आशा है कि आप लोगों को ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो बच्चों हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे पहले मैं एक फार्मूला लिखाना भूल गया था, मैं वो भी बता देता हूँ कि लॉग, इसे बेस चेंजिंग फार्मूला कहते हैं, लॉग ऑफ बेस ए इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बी। ये बेस चेंजिंग फार्मूला होता है, मतलब अगर हमें इन दोनों का रोल चेंज करना है, इसको यहाँ तो कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल लाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं ये भी कैसे आता है। सपोज इसकी वैल्यू मैं x मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने मान ली x, तो मैं अगर इस पर एक्सपोनेंट रूल लगाऊं तो क्या हो जाएगा, b की पावर x इक्वल टू a। ये हो गया यहाँ से, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा इसको देखते हैं, इसको, इस वाले को, इसकी वैल्यू मैंने पूरे की मान ली y, इसकी वैल्यू मैंने पूरे की मान ली y। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं अगर उधर ले जा लूँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई नीचे वाले की वैल्यू मान लेता हूँ बस मैं केवल इसको, लॉग ए बी की वैल्यू मैंने मान ली y। तो अगर इसमें मैं पावर रूल लगाऊं तो a की पावर y कितना हो जाएगा, a की पावर y हो जाएगा, a की पावर y हो जाएगा b, a की पावर y कितना हो गया, b हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर b किसके बराबर है, a के बराबर, तो b की पावर x किसके बराबर है, a के, तो b कितना हो जाएगा, इसकी पावर ये। जब यहाँ से पावर हटती है तो ये इसके रेसिप्रोकल में जाती है, तो b की वैल्यू आई a की पावर 1 अपॉन x, और यहाँ से b की वैल्यू आ रही a की पावर y। तो हम ये कह सकते हैं दोनों ही b की वैल्यू हैं, तो ये दोनों बराबर होगी भाई, साफ सी बात है। ये भी b की वैल्यू है और ये भी b की वैल्यू, तो दोनों बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो देखो दोनों के बेस सेम है, तो पावर इक्वल होंगी, तो 1 अपॉन x किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। या उल्टा कर दो, एक ही बात है, 1 अपॉन वाई किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो x हमारा क्या था, ये, और y हमारा क्या था, ये, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल ये बन जाएगा, है ना। अगर मेरे को इनके बेस को चेंज करना है तो सबसे सिंपल ये है समझने के लिए कि अगर बेस हमें बदलना है तो उन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, है ना। एक को x माना था, एक को y, तो ये एक 1 अपॉन एक्स y के बराबर आ रहा है, या 1 अपॉन वाई x के, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो ये एक बेस चेंजिंग फार्मूला होता है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन करना है, हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है और कॉमन बेस हमें बोला है 10 लेना है। कॉमन बेस क्या लेना है, 10। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है बच्चों, 10 का मतलब यहाँ पर हमें 10 लेना है, वो हम लास्ट में लगा लेंगे, अभी नहीं लगाते। ये प्लस और बाकी सब माइनस। तो मैंने बताया था जो प्लस हो रहे, एक ये और एक ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 7 × 16। डिवाइड में कौन आएगा, जो माइनस हो रहा है 2, ये भी अच्छा यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को भाई पावर में ले जा लो, क्योंकि यहाँ कुछ होना नहीं चाहिए। तो 3 का स्क्वायर इसे 9 लिख सकते हैं। तो ये पावर रूल ये कहता है कि जो यहाँ पे उसे पावर में ले जा लो। तो ये भी माइनस का है तो ये 9, और ये भी माइनस का है तो ये भी डिवाइड में आएगा। जितने माइनस के हैं वो डिवाइड में नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, जितने प्लस के हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे समझ लें। अब ये जो 45 है भाई, ये तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया इक्वल टू 1 + log n। कॉमन बेस 10 का मतलब है अगर बेस हमें कॉमन 10 रखना है, जब अगर वो दे दिया उसने 10 है, अदरवाइज हम ई लेते अगर हमें बोला नहीं जाता। अब बोल दिया है कॉमन बेस 10 है, तो इसका मतलब है कि हमें log 10 को 1 मानना है, मतलब हमें ये 10 लेके चलना है। बेस हमें 10 मान के चलना है। बेस कितना मान के चलना है, 10। तो हम यहाँ लिख देंगे log 10 + log n। ये कैसे कर दिया, क्योंकि बेस तो हमें सबका 10 लेना है, यहाँ पे भी हमें बेस कितना रखना है, बेस हमें 10 अज्यूम करना है। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को हमने log की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 हो जाती है उसकी वैल्यू। अब यहाँ काट दो, 9 × 5 = 45, 7 से 7 कट गया, 2 × 8 = 16, तो 8 × 5 = 40। तो ये तो हो गया बच्चों log 10 40। और यहाँ पे सम का रूल लगाएंगे, log x + log y का जो रूल था वो था log, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं 10 और n, तो ये 10 और n हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब भाई इसमें कुछ नहीं रह गया, दोनों बेस इक्वल हैं तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो 40 = 10n, 10 डिवाइड में चला जाएगा तो n = 4। अगर बेस हम यहाँ पे e भी ले लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन में। अगर बेस हमारा e भी होता तब भी यहाँ पे कोई वैसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, है ना। तो जो हमें बोला है हम उसके हिसाब से चलेंगे। हमें 10 बोला तो हमने 10 के हिसाब से कर दिया, e बोला होता तो e के हिसाब से कर देते हैं।
सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है x के लिए, log 2x, log 4x, log 16x। अब यहाँ पे आप देखो बेस अलग अलग है, अलग अलग बेस पे हम इसमें सम रूल नहीं लगा सकते, मतलब इसे ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ये ऐसे और ये ऐसे है तो बच्चों हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि बेस अलग अलग है। अगर बेस सेम होता तो फिर तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन बेस अलग अलग है। तो बेस अलग अलग है तो क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो x हैं ये सारे सेम हैं, तो हम इसमें बेस चेंजिंग फार्मूला लगा देंगे। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/log, इन दोनों का रोल चेंज कर दिया, प्लस 1/log x, इसको यहाँ 4 लिख दिया, प्लस 1/log x, इसको यहाँ 16 लिख दिया। तो मैंने क्या करा, बेस चेंजिंग फार्मूला लगा दिया। ये काम का फार्मूला है, इसे लगा सकते हैं। क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इन दोनों को बदल दो। ये 2 है, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें ये होगा कि ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा। पावर रूल ये कहता है कि ये जो पावर है इसे आगे ले आओ। तो log x2, log x2, log x2, तो 1/log x2, 1/log x2, 1/log x2, ये कॉमन है थ्रू आउट, तो इसे ले लेते हैं कॉमन। ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचा 1, प्लस यहाँ से क्या बचा 1/2, प्लस यहाँ से क्या बचा 1/4, इक्वल टू 21/4। ठीक है, ये हो गया। तो बस अब इसे चेंज करना है। इसमें फिर से हम एक बार वो बेस चेंजिंग फार्मूला लगा सकते हैं। इसको ऊपर ले जा लो, इन दोनों को चेंज कर लो चाहो तो, है ना। इसे ऐसे लिख सकते हैं log 2 और x, ऐसे लिख दिया भाई, क्या दिक्कत है, बदल दिया इन दोनों को। इनको जोड़ के कितना आ जाएगा, इनको जोड़ के आ जाएगा, इनका एलसीएम बना 4, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, 21/4। तो ये हो जाएगा log 2x, और ये वैल्यू कितनी है, ये ध्यान रखना, ये अलग है वैल्यू मल्टीप्लाई में, और ये अलग मल्टीप्लाई में, 7/4 इक्वल टू 21/4। तो ये 4 जब उधर जाएगा तो इसे काट देगा, 7 डिवाइड में जाएगा तो ये 3 आ गई। तो log 2x किसके बराबर आया, 3 के। अब अगर इसमें चेंजिंग फार्मूला लगा दें, एक्सपोनेंट में चेंज करें, तो ये है बेस, ये होती है पावर, और ये होता है x। तो x की वैल्यू आई 2 की पावर 3, यानी कि x आया 8। तो इस तरीके से हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सम है ये 1 के बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पे दिया है log a ABC, ये बेस है, log b ABC, ये बेस है, log c ABC। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू सेम है तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब इसे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने में होता क्या है, ये तो बन जाता है बेस चेंजिंग फार्मूला, और ये यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह log, ये बन जाएगा बेस, ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ये भी log, ये बन जाता है बेस, ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, log ABC सारे बेस सेम हो गए, और ये प्लस चल रहा। तो अगर बेस सेम होता है तो प्लस किस में चेंज होता है, a इंटू बी इंटू सी। तो ये भी ABC हो गया भाई। अब बताओ ये कितना होता है, ये बेस है और ये वैल्यू, ये दोनों सेम हो गए, ABC, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ नहीं लिखना था 1, अब लिखेंगे 1 से, हैंस प्रूव्ड। तो यह था हमारा बच्चों कुछ लॉगरिथम पे जो उसकी हमें प्रॉपर्टी पढ़नी थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।